बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी हो। ये आपके पास है एक टर्म लिखी हुई है। इस टर्म में ये जो साइन बना हुआ है, अंडर रूट का साइन जो बना हुआ है, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। और इसके अंदर जो रकम लिखी हुई है, जो क्वांटिटी लिखी हुई है, उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। और इसकी ये जो पावर है, इसको इंडेक्स कहते हैं। और इंडेक्स की जमा इंडाइसिस है, यानी एक से ज़्यादा होंगे, जब दो होंगे हमारे पास उसको हम इंडाइसिस बोलेंगे। फिर अगर आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है, टू पावर में है, इंडेक्स टू है, अंडर रूट सेवन, और एक लिखा हुआ है टू अंडर रूट सेवन, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये टू इसकी पावर में है और ये टू इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, अंडर रूट ए लिखा हुआ है, इसकी कोई पावर नहीं है, ज़ीरो, ठीक है, कुछ भी पावर नहीं लिखी हुई यहाँ पर। और अंडर रूट ए लिखा हुआ है, इसकी पावर टू लिखी हुई है, तो ये दोनों सेम है। यानी अगर रेडिकल साइन की कोई पावर नहीं लिखी हुई, और अगर रेडिकल साइन की कोई पावर नहीं लिखी हुई, तो उसका मतलब यही होता है कि उसकी पावर टू है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। अगर पावर लिखी हुई है तब, और अगर पावर टू लिखी हुई है तब, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अंडर रूट थ्री लिखा हुआ है, इट मीन्स इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, थ्री ब्रैकेट में डाल के ऊपर उसकी पावर वन ओवर टू कर देते हैं। और अंडर रूट फोर लिखा हुआ है, पावर उसकी थ्री है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फोर की पावर एक बटा तीन। अगर लिखा हुआ है अंडर रूट फाइव और उसकी पावर फोर है, तो हम इसको फाइव की पावर एक बटा चार भी लिख सकते हैं। यानी जो पावर होगी यहाँ पर आकर बटा में हो जाएगी जब हम उसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। फिर इसके मज़ीद कुछ रूल हैं। एक है इसका प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स, ठीक है। प्रोडक्ट रूल ये कहता है, जब दो रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी पावर सेम हो, इंडेक्स उनका सेम हो, तो हम उसको एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और एक ही उसकी इंडेक्स पावर डालेंगे, ठीक है। किस सूरत में? अगर उनके इंडाइसिस मस्ट बी सेम, यानी उनकी ये जो पावर है, ये दोनों सेम होंगी तब। एग्जाम्पल के तौर पे अंडर रूट थ्री लिखा हुआ है, उसकी पावर फोर है, और अंडर रूट सेवन लिखा हुआ है, उसकी पावर भी फोर है, तो हम इसको लिख सकते हैं थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर, एक ही साइन के अंदर, और उसकी पावर फोर आ जाएगी। थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन और उसकी पावर फोर आ जाएगी। मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं, सात को तीन से मल्टीप्लाई कर दें, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग के ये सॉल्व हुआ। सेकेंड रूल है हमारा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल ये कहता है कि जब दो रेडिकल नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों और उनके इंडेक्स सेम हो, तो हम उनको एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं और उनकी एक ही पावर डाल देंगे, एक इंडेक्स डाल देंगे। एग्जांपल के तौर पे ये आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट सिक्स की पावर थ्री है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट फाइव की पावर भी थ्री है। दोनों की पावर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक ही साइन डाल के, सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव और उसकी पावर थ्री कर देंगे। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर वन है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर द रेडिकल्स, राइट ईच एक्सप्रेशन एज ए सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। यानी आपने प्रोडक्ट रूल को यूज़ करना है या क्वेश्चन रूल को यूज़ करना है, और जो एक्सप्रेशन है उसको सिंगल रेडिकल्स में लिखना है, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई भी करना है अगर वो हो सकता है तो पहला पार्ट इसका देखते हैं हम। यहाँ पर आप देखें दोनों रेडिकल्स की पावर सेम है, इंडेक्स सेम है दोनों का, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 आ जाएगा। ये यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया कि हमने इसको एक सिंगल रेडिकल में लिख दिया। अब वो कह रहा है कि इसको आप सिंप्लीफाई भी करें अगर हो सकता है तो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 36 की जगह हम अगेन सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स लिख सकते हैं, सिक्स की पावर टू लिख सकता हूँ मैं, इसको दो बारी सिक्स लिखा हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, सिक्स की पावर टू तो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं इसको भी लिख सकता हूँ इस तरह वन ओवर थ्री, ठीक है।
ये 3 जो है, जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास 1 और 3 आ गया। तो अब क्या होगा, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3, और ये बन जाएगा 6 की पावर 2/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंगल सिंगल रेडिकल्स में ला के हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2 को। यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के लिए इंडेक्स का सेम होना लाजमी है। तो यहाँ पर सेम है, हम इसको अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास सिंगल रेडिकल्स बन गया। ठीक है, इसको मजीद बेशक आप सॉल्व कर लें। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करें, यहाँ एक साइड पे 2 1 से 2, एक बच गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, कितने, 1 2 3 4 5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 1 2 3 4 5 बारी लिख सकता हूँ। फिर इसको मज़ीद मैं ऐसे सिंपल कर सकता हूँ, 2 की पावर 5। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 5 1/5। ये जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो ये कट जाएंगे, 2 आ जाएगा। 2 की पावर 1 या 2 एक ही बात है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक आंसर इसका ये या ये आएगा सिंगल रेडिकल में। ठीक है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, बुक में लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, दोनों लिखे हुए हैं। यानी उसने दो बातें की थी, उसने बोला था आपने इसको एक सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो एक आंसर इसका ये है और एक आंसर इसका ये है। सेम ऐसे ही जैसे इसका भी एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट शुरू करते हैं अपना। यहाँ पर आप फिर देखें, इंडेक्स दोनों के सेम है, तो हम इसको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, 4x × x⁻³ ये यहाँ पर जो डॉट है ये मल्टीप्लाई के साइन को शो कर रहा है। आप डॉट भी डाल सकते हैं, क्रॉस एक्स डालने से कन्फ्यूजन हो जाती है, ये एक्स है या मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए यहाँ पर डॉट यूज़ किया जाता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आप देखें, बेस दोनों की सेम है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 3। जो यहाँ पर कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, हम 1 नहीं लिखते, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। √4 x⁴ ये हमारे पास सिंगल रेडिकल बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक आंसर इसका ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x⁴ 1/4 हो जाएगा, ये वाला 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर कट जाएंगे, x इसका सेकंड सिंप्लीफाई वाला आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 √10 मल्टीप्लाई बाय √11 और इसका इंडेक्स 3 है। अब यहाँ पर देखें, आप दोनों का इंडेक्स डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स नॉट अप्लाइड। ठीक है, इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके इंडेक्स दोनों के डिफरेंट हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पांचवा पार्ट है इसका, x⁴ डिवाइडेड बाय x⁵ 4 √4, जिसका पांचवा पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें दोनों का इंडेक्स सेम है। अब हमारे पास क्वोशिएंट रूल आ गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ही रेडिकल साइन के अंदर दोनों को लिख देंगे। ठीक है, अब देखें दोनों की बेस सेम है, जैसे प्रोडक्ट रूल में दोनों की बेस सेम थी तो ये दोनों ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर देखें दोनों की बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर्स ऐड हो जाती हैं। सेम ऐसी बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं,
एक्स की पावर 7 माइनस 5। सॉरी 2। 7 में से 5 गए, 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक आंसर इसका ये बन गया, सिंगल रेडिकल में आ गया। सेकंड आंसर इसका बनेगा, मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 ये आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 2, ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/2, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं √x। ठीक है, ये भी इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 करते हैं इसका। √5000 डिवाइडेड बाई √5, और इन दोनों के इंडेक्स 3 हैं। सेम इंडेक्स सेम है, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। 5000 डिवाइडेड बाई 5, एक ही रेडिकल साइन डालेंगे और उसकी क्वेश्चन इंडेक्स भी एक ही डालेंगे 3, तो ये इससे कट जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 1000 √3। ठीक है, ये एक रेडिकल साइन में आ गया, एक रेडिकल एक्सप्रेशन बन गया सिंगल। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। 1000 को मैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकता हूँ। मज़ीद इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 √3। मज़ीद फिर इसको मैं सिंपल करूँ तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3 1/3, और ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। 10 की पावर 1 या 10 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास 7। 500 √2 डिवाइड बाय 5 √2। सेम सेम इंडेक्स है, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। 500 डिवाइडेड बाय 5, 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास, इससे कट जाएगा, 500 आ जाएगा, √100 2 आ जाएगा। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10। मज़ीद इसको सिंपल करने के लिए मैं इसको कर सकता हूँ 10 की पावर 2 √2। मज़ीद इसको सिंपल करूँ तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2, 2 इससे कट जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। 8वां पार्ट है इसका। तो यहाँ पर आप देखें दोनों के इंडेक्स डिफरेंट हैं, तो हम क्या देंगे, प्रोडक्ट रूल नॉट अप्लाइड। ठीक है, साथ अगर वजह लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, इंडाइसिस आर डिफरेंट। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम इसके भी थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप स्किप करके डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। 3 की पावर अगर इस तरह लिखी हुई है 1 और 2 या समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और अगर अंडर रूट का साइन डाला हुआ है तो हम इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो हमने इन क्वेश्चंस में यही करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर लिखा 1/3 तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। अगर यहाँ पर 3 है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन 1 में भी बताया था, यहाँ पर अगर कोई पावर नहीं होगी तो वो 2 होगी, और अगर पावर होगी तो फिर हम वही पावर यहाँ 1 बटा करके लिख देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले पार्ट को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखें, तो आप इसको लिख सकते हैं 216 की पावर 2 1 और 3। पहले हमने इसको करना है रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें, हमने इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है।
तो उसके लिए हमने इसको इस तरह लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, और ये रेडिकल का साइन डाल के जो 3 है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। उसने बोला था राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। हमने इसके इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन लिख दिए हैं। अब वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो इसको सिंप्लीफाई करें। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 216 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पर। कर सकते हैं 2 10 20, एक बचा, 2 10 20, 2 8 16, 2 5 10 और 2 4 8। फिर करेंगे 2 2 4, एक बचा, 2 7 14, 3 से कर लेंगे। अब फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 1 आ गया, खत्म हो गया। अब देखें आप, 1 2 3, 3 बारी 2 आ रहा है और 3 बारी ही 3 आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और ये जो स्केयर था ये अपनी जगह पर मौजूद है। हम फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोबारा हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ये हो जाएगा मेरे पास 2/3। अब इसका और इसका दोनों की पावर हम अलग-अलग करके लिख देते हैं। 2 की पावर 3 है, इसके बाहर भी 2/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है, इसका भी 2/3 आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्केयर बच गया, 3 का स्केयर बच गया, 2 का स्केयर 4 आ गया, 3 का स्केयर 9 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 36 आपका आंसर आ गया सिंप्लीफाई होके। एक आंसर आपका जो उसकी इक्विवेलेंट रेडिकल फॉर्म थी वो हमने ये लिख दी, दूसरा आंसर आपका 36 सिंप्लीफाई होके ये आ गया। पार्ट नंबर 2 है इसका, 29 की पावर में 1/2 लिखा हुआ है। हम इसका रेडिकल इक्विवेलेंट बनाते हैं। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर ना भी लिखी हो तो उसका मतलब पावर 2 ही होता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, क्योंकि ये मज़ीद आगे 29 सॉल्व नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसका यही आंसर बन गया। अगर सिंप्लीफाई होता तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करते। पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखें हमारे पास है 1 और 32, इसकी पावर में है 1 और 5। पहले हम इसके रेडिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। उसके लिए मेरे पास आ जाएगा 1 और 32 की पावर 1 और 5। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये इसका इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन बन गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हो सकता है तो आप इस 32 को फैक्टराइज कर दें। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास आ गया 2 की पावर 5। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, 5 बारी 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इसको हम दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं, 1 और 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 और 2 आपका सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 को शुरू करते हैं। 2 1 6 की पावर -2, और तीसरा का पार्ट हम एक पहले भी कर चुके हैं, वो पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, 2 1 6 को नीचे ले जाना है, 1/1 से डिवाइड कर देना। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर नीचे आके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं पहले की तरह।
3 को अलहदा कर दिया, 2 को अलहदा कर दिया हमने, तो ये मेरे पास बन जाएगा 103 टू 16 की पावर 2। ये इसका रेडिकल इक्विवेलेंट बन गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 216 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 216 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। यहाँ पर देखें, दो भी 3 बारी और 3 भी 3 बारी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और इस सब का स्केयर है। तो अब इसको मज़ीद में लिख सकता हूँ सिंपल करके। इन दोनों की पावर सेम है, तो मैंने इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में कर देता हूँ। 2 ज़रब 3, इसकी पावर 3 है, और बाहर जो पावर है वो 2 है, उसको मैं अलहदा रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास सॉल्व होके आ जाएगा 1/√3। 2 मल्टीप्लाई 3 करूँगा 6 आ जाएगा, 6 की पावर 3 और फिर इसकी पावर 2। अब हमने ये देखा है कि पावर्स आपस में ऐड होती हैं, तो यहाँ पर 3 + 2 होगा या 3 × 2 होगा। इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास लिखा हुआ ए स्क्वायर, तो इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई बाई ए हो रहा है। ठीक है, या अगर ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर पावर्स आपस में, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही आप इसको अगर एक स्टेप और बना देता हूँ मैं आपकी आसानी के लिए। 103 है मेरे पास, 6 की पावर 3 का स्क्वायर मतलब 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 3। स्क्वायर का मतलब ये होता है वही क्वांटिटी दो बारी लिखी हुई है, दो बारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब देखें 3 + 3 बेस सेम है इसकी, 3 + 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1/, इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ 6, 6 की पावर 6, और ये 1/3 हो जाएगा। ये फिर सॉल्व होके 1 ये इससे कट जाएगा, 6 की पावर 2 बचेगा, और ये बन जाएगा 1/36। ये इसका सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 शुरू करते हैं। 1000 की पावर 1/3, इसका रेडिकल जो बन जाएगा एक्सप्रेशन 3000। ठीक हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दोबारा इसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लाना होगा, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। 10 की पावर 3000 जो होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 की पावर 3 बन गया। 10 की पावर 3, अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूँ। 3 से 3 कट जाएगा, सिंपल होके 10 आंसर आ गया इसका। पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 1 और 39 पावर माइनस में है। ठीक है, तो हम पहले इसको अलग कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आती है, इसलिए हम 1 के साथ इसको सॉल्व नहीं करते, 1 को ऐसे ही लिख देते हैं। 39 की पावर -1/2। अब माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है, आसानी के लिए मैं आपको कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसको फिर एक दफ़ा नीचे लेके जाना, डिवाइड करना है। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 39 की पावर -1/2। ठीक है, तो माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हम उसकी लोकेशन चेंज करते हैं, यानी अगर ऊपर है तो उसको नीचे ले आते हैं, नीचे हो तो उसको ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 1/39 की पावर 1/2। ठीक है, ऊपर था, मैं इसको नीचे ले आया तो इसकी पावर पॉजिटिव होगी। अब जब आप डिवीजन डिवीजन का साइन हटाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, तो वो जो नेक्स्ट क्वांटिटी होती है वो फिर उलट जाती है। ये मेरे पास बन जाएगा 39 की पावर 1/2, और ये बन जाएगा मेरे पास 39 की पावर 1/2। 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ ये मेरे पास इसका रेडिकल एक्सप्रेशन तो बन गया। अब मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हमारा यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम।
कह रहा राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। यानी अब हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में करना है, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई भी करना है अगर पॉसिबल है। तो पहला पार्ट देखते हैं इसका। अंडर रूट के साइन को, रेडिकल साइन को ख़त्म करते हैं हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3 की पावर 2। 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर 2/3। यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका। फोर 10 8 सॉल्व करते हैं इसको। पहले इसका एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर, ये जो 4 है इसको 1/4 कर देंगे। अब इसके बाहर हमारा 8 है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। 10 की पावर 2, ये इसका एक आंसर बन गया एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। दूसरा आंसर इसका बन जाएगा सिंप्लीफाई करके 100 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों इसके आंसर हैं। तीसरा पार्ट शुरू करते हैं इसका। माइनस अपनी जगह पर रहेगा, पहले इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 की पावर 1/3 आ जाएगी। 6, 3 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बन जाएगा -6 की पावर 2। ये इसका एक आंसर बन गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। सेकंड आंसर इसका आ जाएगा -36 से इसका स्केल ले लेंगे। ये इसका सेकंड आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4, सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट माइनस और प्लस का फ़र्क है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेंगे। 3 इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बन जाएगा 6 का स्केल। ये एक आंसर इसका बन जाएगा एक्सपोनेंशियल वाला, और सिंप्लीफाई करके हम इसको 36 लिखेंगे। ये इसका सेकंड आंसर बन गया। पांचवा पार्ट देखते हैं इसका। एक्सपोनेंशियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का निशान अपनी जगह पर, इसको हम रेडिकल साइन को हटा के 1/3 कर देंगे। स्केयर अपनी जगह पर रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारे पास 5, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की पावर 2/3। तो यही इसका आंसर है फाइनल, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन भी बन गया और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसलिए यही इसका फाइनल आंसर भी बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, -10 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। 10 की पावर 2, ये एक आंसर इसका बन जाएगा एक्सपोनेंशियल वाला, और -100 इसका सेकंड आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और इनको सिंप्लीफाई करना है। अज्यूम डेट ऑल द वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स, और ये फर्ज करना है कि जितने भी जो आपके वेरिएबल्स हैं वो पॉजिटिव नंबर हैं, और आपने तमाम आंसर जो है पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ साथ लिखना है, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे ये देखिए, आपके पास ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए का क्यूब, दोनों की बेस सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर 2 + 3 और ए की पावर 5 हो जाएगी। अगर दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हों और उनकी बेस सेम हो, यानी नंबर सेम हो, तो उनकी पावर बेशक मुख्तलिफ हों, वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे ए की पावर 5 डिवाइडेड बाई ए की पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर 5 माइनस, ये जो 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 5 - 2 = ए की पावर 3 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ करना है, और इस
चौथे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें 16 की पावर 1/5, 16 की पावर 1/4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं 16 की पावर -3/10। तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 16 की पावर, देखिए ये 1/5 और 1/4 दोनों ऐड हो जाएंगे, 1/5 जमा 1/4, ठीक है, बेस सेम है तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब ये कैसे ऐड होंगी, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 1/5 और 1/4 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेना भी यहाँ देख लेते हैं। 5, 4, जिन नंबर्स का एलसीएम लेना हम उनको इकट्ठा लिखते हैं। तो 5 1 ज़र 5, 4 ऐसे ही आ जाएगा, 4 1 ज़र 4 कर लेते हैं। तो जब तक 1 नहीं होते हम इसको चलते रहेंगे। तो 5 चौके 20, 20 हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। 16 की पावर -3/10, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया 20। अब इस 20 को अब हम ये देखें यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास और यहाँ पर क्या आएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, इस 20 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 5 इससे कट के 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस इस 20 को दोबारा यहाँ मल्टीप्लाई करें आप, 4 5 ज़र 20, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10। ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये बन जाएगा 16 की पावर 9/20 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर 9/20, ठीक है। और नीचे से जब ऊपर आती है तो माइनस होती है, ठीक है, नीचे से जब ऊपर आएगी तो माइनस होगी, माइनस ये ऑलरेडी माइनस है तो हमने इसको माइनस ही रहने देना है, -3/10, ठीक है। या यूँ समझ लें कि अगर नीचे से पॉजिटिव होती ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती, ये नेगेटिव है तो ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 16 9 की पावर 20 जमा 3/10, 16। अब इसका एलसीएम 20 आ जाएगा क्योंकि 10 के टेबल में भी 20 आता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे दोबारा 20, 20 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, जमा 20 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूनी 20 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 16 की पावर 15/20। इसको हम मज़ीद काट सकते हैं 5 के टेबल से, 5 3 5 4, 16 की पावर 3/4। अब मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे, 16 की हम फैक्टराइज कर लेते हैं 16 को। 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 1 2 3 4। 16 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 3 और 4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3 बच जाएगा, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसका। 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 7 की पावर 5/3 -7 की पावर 4/3। अब आपने क्या करना है, इसको बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हम पहले कर लेते हैं 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5/3। आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल दिया, फिर 7 की पावर -1/3 ये वाला, और मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 4/3। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 1 -1/3 और 5/3 का एलसीएम 3 आएगा क्योंकि नीचे सेम है दोनों की। 3 एलसीएम आ जाएगा, -1 प्लस 5 आ जाएगा। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती, प्लस हो जाती हैं, ये और ये दोनों आपस में ऐड होगी। सेम ऐसे ही 7 है, 3 -1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 की पावर 5 में से एक माइनस हो जाएगा, 4/3 माइनस 4 में से एक माइनस होगा 3, तो 7 की पावर 3/3 होके 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, 7 की पावर 4/3 -7।
पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 और 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 और 2। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 3 कामा 7, 3 1 ज़र 3, 7 नहीं जाता, ऐसे ही आ जाएगा। 7 1 ज़र 7, 3 सते 21, 21 एलसीएम आ गया इसका। अब क्या करना है, आपने 21 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 3 जब 21 से कट जाएगा 21 से तो 7 आ जाएगा। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 7 दूनी 14 यहाँ पर आ जाएगा। जमा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। जमा, अगेन आपने 21 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 7 दिए 21, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर 17/21 डिवाइड बाय 2 की पावर 1/2। ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 की पावर 17/21 माइनस 1/2। ठीक है, अब अगेन हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 21 और 2 का एलसीएम आएगा हमारे पास 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दिए 42। तो इसका एलसीएम मेरे पास 2 की पावर 42 आ गया। अब 42 को जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ देखना है हमने क्या आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 42 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 42 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 17 दूनी 34 आ जाएगा। अगेन आप 42 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 21 आएगा, 21 सिर्फ 1 माइनस 21 आ जाएगा। 2 की पावर आ जाएगा 34 में से 21 निकालें, 13/42 आ जाएगा। 13/42, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 3 की पावर -1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 और 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 और 2। तो एक तो इसका तरीका ये है कि 3 की पावर 1 और 2 से 3 की पावर 1 और 2 कट गया, आपके पास बाकी बचा 3 की पावर -1 और 2। इसको पॉजिटिव करने के लिए आप यूँ करें कि 1/3 की पावर 1/2, मज़ीद इसको आप यूँ लिख सकते हैं 1 ओवर √3। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व कर लें। 3 की पावर -1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 ओवर 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर बेस सेम है, 3 की पावर -1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 ओवर 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 0 आ जाएगा, 1 और 2 से ये 1 और 2 कट जाएगा, 3 की पावर 0/3 की पावर 1 ओवर 2। तो जब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आएगा। तो 3 की पावर 1 और 2 को मैं √3 भी लिख सकता हूँ। ये दोनों तरीके हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उस तरह सॉल्व कर लें इसको। पार्ट नंबर 5 है, इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड हैं, हम दोनों से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, इसकी पावर भी 1 ओवर 2 है, इसकी भी 1 ओवर 2 है, इसकी भी 1 ओवर 2, इस सब की पावर 1 ओवर 2 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 27, इसकी पावर 1 ओवर 2 और फिर होल की पावर 3। ठीक है, तो अब देखें ये आपस में कट जाता है थोड़ा बहुत। 2 के टेबल से काटें, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8। ठीक है, इसको 3 के टेबल से काटें, 3 9 ज़र 27, 9 इससे कट जाएगा, 9 4 ज़र, ठीक है, और 4 4 से कट जाएगा। सब एक दूसरे से कट के बाकी बचा मेरे पास 1 की पावर, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, 3/2। तो 1 की कोई भी पावर ही हो उसका आंसर 1 ही आता है। एक तरीका तो मेरे पास ये हो गया। सेकंड मेथड देखते हैं इसका। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 6 के साथ कर लेते हैं ताकि ये हमारी पावर्स कट जाएँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2।
6 को फैक्टराइज हम कर लेंगे, 2 ज़रब 3 इसकी पावर 1/2। 8 है, 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 की पावर 3 आ जाता है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई पे 2। ठीक है। इसी तरह 27 को अगर हम फैक्टराइज करें 3 की पावर 3 आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसकी पावर 1/2 और इन सब की पावर 3। अब इनको अलग-अलग कर लेते हैं। ये इसके साथ कट जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 की पावर 1 6 आ जाएगा। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इनको भी अलग कर लेते हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2। ये एक दफ़ा ये वाली पावर इसके साथ, एक दफ़ा ये वाली पावर इसके साथ। सेम ऐसे ही इसको भी करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इसकी पावर 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। अब ये वाली इसके साथ कट जाएगी, ये वाली इसके साथ कट जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचेगा, और अब ये देखें, अब ये भी कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ये 3 की पावर 1/2 इसके साथ कट जाएगी। अब मेरे पास ऊपर सिर्फ 6 बचा और नीचे क्या बचा, 2 की पावर इसके साथ, ये इसके साथ कट गई, 2 की पावर 1 बच गया, यानी 2 बच गया। इसी तरह 3 का इसके साथ कट गया, सिर्फ 3 बचा। तो ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है, 6/6 कट के 1 आ जाएगा। यही आंसर है। दोनों में से जो आपको आसान लगे मेथड, आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ये जो डिजिट दिया हुआ है, उसके बाद हम इनको सॉल्व करते हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए 2187 को आप करें 3 से कर लेते हैं हम। 3 7 21 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, 2 बचेगा, 3 9 27 आ जाएगा। फिर 3 से करते हैं, 3 2 6 आ जाएगा, एक बचेगा, 3 4 12 आ जाएगा और 3 3 9 आ जाएगा। फिर 3 से करते हैं, 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 से करते हैं, 3 2 6, 3 7 21, 9 सॉरी 3। फिर 3 से करते हैं, अगेन 3 से करते हैं 1, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 5 बी की पावर 17 डिवाइडेड बाई ए की पावर 12 बी की पावर 3 और इस सब की पावर 1/7। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, अब देखें ए यहाँ पर बड़ा है और बी यहाँ पर बड़ा है, तो मैं उसको नीचे ले आऊँगा और इसको ऊपर ले जाऊँगा ताकि हमारे पास नेगेटिव में आंसर ना आए। 3 की पावर 7 बी की पावर 17 माइनस 3 और ए की पावर 12 माइनस 5। ये 12 वही है, 5 ऊपर से आके माइनस हो गया और इसी तरह बी ऊपर जाके माइनस हो गया। ठीक है, और इस सब की पावर 1/7। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 17 में से 3 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, बी की पावर 14। 12 में से 5 जाएंगे तो 7 आ जाएगा, सबकी पावर 1/7। अब इनकी पावर चले अलग कर लेते हैं। 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7 बी की पावर 14 ज़रब 1/7 डिवाइडेड बाई ए की पावर 7 ज़रब 1/7। 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से 7 कट जाएगा, 3 बी स्क्र बटा ए आंसर आ जाएगा इसका। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर आप देखें 3 एक्सप्रेशन हमारे पास लिखे हुए, रेडिकल एक्सप्रेशन। इसकी पावर भी 4 है, इसकी पावर भी 4 है, इसकी पावर भी 4 है। तो हम इसको एक रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं, ए की पावर 3 बटा बी की पावर 3 मल्टीप्लाई में
बी की पावर 3 बटा सी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय सी की पावर 3 बटा ए की पावर 3। ठीक है, तो अब देखें ये आपस में काट रहे हैं एक दूसरे के साथ। बी की पावर 3 बी की पावर 3 से कट जाएगा, सी वाला सी के साथ, ए की पावर 3 ए की पावर 3 के साथ, बाकी बचा 1 अंडर रूट 1। तो 1 का कोई भी पावर हो, अंडर रूट 1 हो, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 1 ही आएगा और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू शो दैट एक्स की पावर बी बटा एक्स की पावर क्यू होल पावर पी प्लस क्यू, यानी ये हमारे पास पूरा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये बराबर है इसके। यानी हमने ये साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, एक्स की पावर पी बटा एक्स की पावर क्यू, पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर क्यू बटा वाई की पावर आर होल पावर क्यू प्लस आर, जेड की पावर आर बटा जेड की पावर पी होल पावर आर प्लस पी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर पी स्केयर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड वाला आंसर आना चाहिए, ये वाला। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखें, दोनों की बेस सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर पी माइनस क्यू और होल पावर पी प्लस क्यू। सेम ऐसे ही वाई बेस सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर। अगेन ये भी सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर माइनस पी आर प्लस पी। बाकी सेम ऐसे ही लिख देते हैं, क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय वाई आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड पी स्केयर। अब देखिए, अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई बाय जेड आर माइनस पी आर प्लस पी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर पी स्केयर। अब देखें, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर। मैं यहाँ पर रफ में आपको लिख के बताता हूँ, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ये होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ए को मल्टीप्लाई करें पहले इसके साथ, ए स्केयर बन जाएगा, फिर इस ए को मल्टीप्लाई करें आप इसके साथ, प्लस ए भी बन जाएगा। अब इसकी बारी है, अब बी को मल्टीप्लाई करें आप इसके साथ, तो माइनस ए भी बन जाएगा, बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्केयर आ जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला भी है और हमने इसको प्रूव भी कर लिया। यहाँ पर इस फार्मूले को यूज़ करके हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू, तो ये बन जाएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय वाई आ जाएगा मेरे पास क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड मेरे पास आ जाएगा आर स्केयर माइनस पी स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय वाई आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड पी स्केयर। अब देखें, ये बेस जिनकी सेम है हम उनको इकट्ठा लिख देते हैं, एक्स की पावर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर क्यू स्केयर, फिर मल्टीप्लाई बाय वाई वाले इकट्ठे लिख लेते हैं, वाई की पावर क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय वाई आर स्केयर, फिर मल्टीप्लाई बाय जेड आर स्केयर माइनस पी स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड पी स्केयर। ठीक है, सब इकट्ठे लिख दिए मैंने। अब हम करेंगे, बेस सेम है एक्स और एक्स, तो हम इकट्ठे लिख सकते हैं, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, ये ऐड हो जाएगा, बेस सेम होने से पावर्स ऐड होती हैं, ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में ऐड हो जाएगी, प्लस क्यू स्केयर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय वाई
क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर, ये वाला वाई, ये वाली पावर इसमें ऐड हो जाएगी, प्लस आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड, आर स्केयर माइनस पी स्केयर प्लस पी स्केयर, ये वाली पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, ये इसके साथ कट गई, ये इसके साथ कट गई, ये इसके साथ कट गई, बाकी बचा मेरे पास एक्स की पावर पी स्केयर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर आर स्केयर। तो यही हमारा राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था, एक्स की पावर पी स्केयर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर आर स्केयर। हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमें बता दें, हम आपके लिए उस क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना देंगे।